आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। जी नमस्कार, मैं हुकुम सिंह, छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल CUT UG स्टडी कैपिटल पर। तो सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है UG स्टडी कैपिटल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आपको जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आपकी मई में है, मतलब 11 मई से स्टार्ट होकर के 31 मई तक आपका एग्जाम होने वाला है। तो आपका वो किसी भी समय पढ़ सकता है। इसका मतलब है कि आपको आप तैयार रहने की जरूरत है। और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी वीडियो लेकर के आया हूं कि अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है, अगर आपने अभी तक इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि एक बेहतरीन स्कोर आपको देखने को मिल जाए, तो आपके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है कि बिगिनर्स कहां से शुरुआत करें, क्या ना करें, वो सारी चीजें मैं वन बाय वन करके मैं आपको वीडियो में बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूं। तो अगर आपने इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके पास सही समय पर और सटीक पहुंचे। क्योंकि बहुत जल्द मैं आपके लिए इंग्लिश की क्लास लेकर के आ रहा हूं आपके CUT UG स्टडी कैपिटल पर। तो हो जाइए तैयार। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको कहां से आपको शुरुआत करनी है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत की इस जर्नी को जानने से पहले हम लोगों का काम होगा कि हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को पहले ये पता कर लेना चाहिए कि सर इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे। तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितना क्वेश्चन आने वाले हैं? वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 50 आने वाले हैं। इससे पहले क्या होता था कि आपको 50 आते थे तो आपको छोड़ देने होते थे, 40 है अटेम्प्ट करने होते थे, 45। अब लेकिन आपको क्या करना है, आपको 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन आपको पूरे में पूरे मतलब अटेम्प्ट करने होंगे। और इसके साथ टोटल कितने मार्क्स हैं भैया? 250 नंबर की बात है, 250 की बात है। मतलब अगर आपने लैंग्वेज में अच्छा कर लिया तो आपका जो भी सपना है BHU DU और बेहतरीन तरीके से आप उसको अचीव कर पाएंगे। अगर आपने लैंग्वेज अच्छा नहीं किया तो निश्चित तौर पर आपको कहीं ना कहीं आपको एक स्टेट यूनिवर्सिटी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ, एक बेहतर मेंटर के साथ, एक बेहतरीन चैनल के साथ जुड़ करके तैयारी करें, ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, कहीं आपको भटकने की जरूरत ना पड़े। मैंने कहा आपको एक ही चैनल पकड़ना है और एक ही चैनल पकड़ के आगे बढ़ते हुए चलना है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। कहीं भी रहिए, आप विश्वास जमाए रखिए। किसी भी टीचर पर अगर आप विश्वास बना के रखते हैं लास्ट तक, तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी और आप यहां वहां भटकेंगे तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आपका अपने लक्ष्य से भी भटकाव हो सकता है। तो मैंने कहा 250 क्वेश्चन आएंगे यहाँ। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसमें से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और आपको देखिए कितना मिनट मिलेगा, आपको मिलेगा 60 मिनट। मतलब आपको 60 मिनट में क्या करना है, 50 क्वेश्चन करना है। थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, क्यों? क्योंकि इसमें पैसे जो है आपको काफी लंबे लंबे दिए जाते हैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा भी प्रिपेयर्ड रहिए, पहले से तैयारी करिए, बेहतरीन प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में जब आप बैठे तो ये आपको 60 मिनट 50 क्वेश्चन के लिए कहीं भी ज्यादा ना लगे। और अगर आप मेरे साथ जुड़ करके तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये जो 60 मिनट और 50 क्वेश्चन का जो कॉम्बिनेशन है, निश्चित तौर पर मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से गाइड करूंगा, इतने बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि आपका ये समय, ये जानिए, एक्स्ट्रा ही रहेगा, कम पड़ने वाला नहीं है। आगे चलते हैं, इससे आगे बात क्या है। इतना आपने जान लिया कितना क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर का आएगा, कितना क्वेश्चन कटेगा, कितना आपका टाइम ड्यूरेशन है। अब देखिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि इसके टाइप ऑफ क्वेश्चन की, ये किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी हमको जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद अभी मैं आता हूं आपके डिटेल सिलेबस में, और डिटेल सिलेबस में आने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिगिनिंग, आपको शुरुआत कहां से करनी है। चलिए, आपका आता है मैच दी फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन, मतलब मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन। आप जानते हैं कि ये कौन सी एनटीए बॉडी है जो आपका ये एग्जाम क्या करती है, कंडक्ट कराती है। और इसका सबसे पसंदीदा असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, और मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये आपका किससे, मैच दी फॉलोइंग टाइप से आपसे क्वेश्चन बनेगा। आपको फिलर्स भी बनते हैं, जिसको फिल इन द ब्लैंक बोलते हैं। आपको अंडरलाइन वर्ड करके क्या कर देंगे, आपसे पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लेंगे, सिनोनिम्स पूछ लेंगे, उसका एंटोनिम्स पूछ लेंगे, और वन लाइनर सिंपल फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, वन लाइनर भी बनते हैं। ऐसा नहीं कि वन वर्ड पूछा उस डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको किसी भी तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था 2025 वाला, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि उसमें से आपका क्या, उसमें से आपका ये पैटर्न फॉलो किया गया था।
ये पैटर्न आपका क्या किया गया था, ये पैटर्न आपका फॉलो किया गया था। तो इस पैटर्न को आपको जरूर आपके दिमाग में रखना है। अब मैं लेकर चलता हूं आपको इसके सिलेबस पर, और अगर आप इसकी सिलेबस की बात करें और अगर मेरी पर्सनली बात करें कि सर आप इसको कैसे पढ़ाएंगे, तो मैं इस सिलेबस को हमेशा 3 पार्ट पे डिवाइड करके पढ़ाता हूं। वो पहला पार्ट आपका होने वाला है ग्रामर। ग्रामर में वो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं। क्या इस ग्रामर में आपको क्या पढ़ना होता है, आपको पढ़ना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना होता है, क्या पढ़ना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना होता है, जिसमें से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, वॉइस नरेशन, क्वेश्चन टैग, आर्टिकल, प्रीपोजिशन और आपका सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट एक्सेट्रा। ये आपका ग्रामर का पार्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं आता हूं, इसके बाद बुकैब, जो आपकी यूजी में अगर सबसे ज्यादा अगर कुछ करने वाला सबसे नया और वकाली काम है कोई, अगर आपने बुकैब पर अच्छी एक बेहतरीन पकड़ बना ली तो ये जान जाइए कि आप भविष्य के लिए बहुत बेहतरीन तैयार हो गए। क्यों? क्योंकि ये बुकैब ही आपका लैंग्वेज में सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करती है। और गेन क्यों? क्योंकि अगर आपने बुकैब सही कर लिया तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों से एक कदम आगे रहेंगे जो बुकैब का हमेशा जिनके अंदर फोबिया बनकर बैठा हुआ है। तो आप बुकैब की टेंशन मत लीजिए, बहुत बेहतरीन तरीके से, चाहे वो आपका सिनोनिम्स हो, चाहे एंटोनिम्स हो, चाहे इडियम्स हो, वन वर्ड हो, फ्रेजल वर्ब हो, कोई भी वर्ब हो कोई भी वर्ब हो, आपको बेहतरीन तरीके से मेरी जिम्मेदारी है आपकी कराने की। इसके बाद आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि आपको आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, तो कम से कम आपका कम से कम 3 या 4 आपका 20 क्वेश्चन तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से एटलीस्ट ये पूछने वाला है आपके एग्जाम में। इससे पहले भी इसने फॉलो किया है और इसको भी फॉलो करेगा ही। तो इसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और सबसे ज्यादा इन पर हमको काम करना है, क्योंकि इसमें तो वो लोग नहीं सर वीडियो, इसमें तो आपको क्या है, इसमें तो आपको केवल क्या करना है, इसमें आपको केवल और केवल 2 चीजों में पकड़कर बना के चलनी है, ग्रामर में और बुकैब में। अगर बुकैब और ग्रामर में आपने पकड़ बना ली तो निश्चित तौर पर जो ये आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आपका बहुत स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि इसी के थ्रू आप क्या कर पाएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसकी समझ बोलते हैं, जिसको पैसेज बोलते हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बेस में क्या करेंगे, क्वेश्चन को फॉलो करेंगे और उसको टैकल करेंगे। ये हो गया। अब मैंने बताया कि ग्रामर में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको नाउन पढ़ना होगा, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, नरेशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, नरेशन हो गया, फ्रेजेज हो गया, क्लॉजेज हो गया, सेंटेंसेज हो गया और आपका क्वेश्चन टैग। ये आपका कुछ सिलेबस है। और इसके बाद ये आपका आता है, देखिए आप कौन से टॉपिक आपके, देखिए मैंने ये भी आपको बताया है। और देखिए मैंने इसमें आपको फ्रेजल वर्ब, मैंने ये जो दिखाया आपको सिलेबस, ये आपका क्या है, कंप्लीट ग्रामर का सिलेबस है। किसका सिलेबस है? ये आपका कंप्लीट ग्रामर का सिलेबस है। और मैंने बुकैब में आपको बताया सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, होमोनिम्स और इसके साथ साथ फॉरेन वर्ड। आपके एग्जाम में फॉरेन वर्ड भी आते हैं, तो इस चीज को याद रखना। इसके बाद ये आपका 2025 में 2025 में आपसे वो कौन कौन से टॉपिक थे जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए थे, ये आपका लाइव दर्शन में करा रहा हूं। और ये कोई मैंने टॉपिक अपने से डिसाइड नहीं किए हैं, मुझे जो टॉपिक डिसाइड करने थे, जो मुझे बताना था कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो मैंने ये आपको बताने की कोशिश की। अब मैं दिखाता हूं, मैंने कहा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको हम PQRS बोलते हैं, ठीक है, इसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से पूछा गया था, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, idioms, फिगर ऑफ स्पीच, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स हो जाएगा, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोवर्ब और टेंस। तो आपका बताइए क्या बचा? ये आपका बुकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, मिसस्पेल्ड वर्ड, idioms एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, एनालॉजी, फॉरेन वर्ड और आपका होमोनिम्स। तो ये सारे वो टॉपिक हैं, ये वो सारे टॉपिक हैं जिन पर आपको क्या करना है, एक बेहतरीन समझ बनानी है और एक बेहतरीन उस पर पकड़ बनानी है। अब देखिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड डिफरेंट टाइप ऑफ पैसेज, आपका फैक्चुअल आता है, लिटरेरी आता है, नरेटिव आता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिगर ऑफ स्पीच, एरर डिटेक्शन, वोकैबुलरी बेस्ड आए हैं। आपका ये मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बता रहा हूं कि आपको कैसे भी पूछ सकता है। एक आपका तीन तरीके से, 3 टाइप तरीके से क्या करता है, पूछता है। कैसे? फैक्चुअल भी आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है, लिटरेरी भी हो सकता है और आपका नरेटिव भी हो सकता है। इसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ही आपसे क्या कर देगा, सेंटेंस रीअरेंज करवा लेगा। इसके बाद उसी में आपका कोई अंडरलाइन वर्ड करके फिगर ऑफ स्पीच पूछ लेगा।
आपसे उसी में से कोई एरर डिटेक्शन करके कोई वोकैबुलरी बेस से क्वेश्चन पूछ लेगा और ग्रामर बेस भी पूछ सकता है और फिलर्स भी आपसे वोकैब में पूछ सकता है, वही आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में। तो ये चीज आपको थोड़ा सा बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करना है, बेहतरीन तरीके से याद करके रखना है। इसके बाद ये मैंने सारी चीजें आपको बता दी। ये आपका कि अब आपको शुरुआत कहां से करनी है। तो आपको पहला चैप्टर जो आपको शुरुआत करनी चाहिए, अब आप बात आती है कि हम सर शुरुआत कहां से करें। तो बहुत से लोग नाउन से शुरुआत करते हैं, बहुत से लोग टेंस से शुरुआत करते हैं। तो मैं कहूंगा एक आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से 110% क्वेश्चन बनना ही बनना है, तो बिगिनिंग कहां से करें हम, हमारी शुरुआत कहां से हो, हमारी स्टार्टिंग कहां से होनी चाहिए। हमारी स्टार्टिंग कौन से चैप्टर से होनी चाहिए, वो हमारी होनी चाहिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। किससे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से। ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्या करने वाला है, ये 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिलाने वाला है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से आपकी होनी चाहिए शुरुआत, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ने के बाद टेंस, वॉइस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, फिर वहां पर हम उठाएंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। क्योंकि मेरे जो पढ़ाने की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी टेक्निक अलग है, क्योंकि मैं ऐसे आपको चैप्टर पढ़ाता हूं जो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो। मैंने कहा अगर मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दिया तो आपको टेंस आ जाएगा, टेंस पढ़ा दिया तो आप एक्टिव पैसिव और नरेशन धुआंधार करेंगे। अगर मैंने वो करा दिया आपको, एक्टिव पैसिव करा दिया, आप नरेशन बिना देखे एकदम 5 से 10 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे। अगर आपने नरेशन सीख लिया, टेंस सीख लिया, वॉइस सीख लिया, नरेशन सीख लिया और आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख लिया, तो आप तुरंत और तुरंत कहां पर चले जाएंगे, तुरंत और तुरंत आप चले जाएंगे किसकी तरफ, तुरंत और तुरंत चले जाएंगे क्वेश्चन टैग की तरफ, और आसानी से कर लेंगे। फिर हम चलेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। इसके बाद बीच बीच में हम लोग वोकैब की भी शुरुआत करेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के साथ। बेहतरीन आपको A to Z वोकैब में कराऊंगा, चाहे वो आपके इडियम्स हो, चाहे वन वर्ड हो, चाहे आपका फ्रेजल वर्ब हो, या और भी कोई चीजें हो। तो ये यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं। और मैं बता दूं कि मैं बहुत जल्द आपके बीच लेकर के आ रहा हूं ये आपकी ये क्लासेस आपके लिए बहुत जल्द ये आ रही हैं थर्सडे के साथ। थर्सडे से हमारी डे 1 की क्लास होगी। थर्सडे से मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए एक यूट्यूब पर बहुत महत्वपूर्ण सेशन जो आपको नंबर दिलाएगा। वो पहला टॉपिक में शुरुआत करने वाला हूं आपका, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो ये देख लीजिए। और अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैठ जाइए। मैं आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाऊंगा, कंप्लीट वोकैब पढ़ाऊंगा और आपका एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर दिलाने की कोशिश करूंगा। बस आप मेरे साथ डटे रहिएगा। अगर आप मेरे साथ डटे रहेंगे, लगे रहेंगे लास्ट तक, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बेहतरीन आपको यहां से मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, ये है आपके लिए CUT प्रीमियम लीग चलने वाला है भैया इस बार 100% सिलेक्शन। और आप चाहते हैं कि आपके सपनों का शहर अगर BHU है, अगर सपनों का शहर ये काशी है और ये सपनों का शहर अगर आपके बनारस है, तो आप आइए मेरे साथ और लगिए लैंग्वेज में। बेहतरीन तरीके से मैं मेहनत करूंगा और आप मेरे साथ, मैं मेहनत करूंगा भी और आपसे मेहनत करवाऊंगा भी। चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए आप CUT UG स्टडी कैपिटल के साथ। जय हिंद, जय भारत।